एक कथा है श्रीमद् भागवतम में महात्मा महाराज पृथु की। महाराज पृथु ने जब शासन सत्ता संभाली तो पृथ्वी माता प्रत्यक्ष आ गई और उनकी धर्मशीलता से पृथ्वी माता उनसे पूछती थी, महाराज क्या चाहिए? सब कुछ पृथ्वी के आंचल में है। देखिए, हम लोग एक चना बोते हैं, एक धान बोते हैं, एक गेहूं बोते हैं, 100 प्राप्त होता है और कोई नहीं देता, पृथ्वी माता देती है। इसलिए हम लोग पृथ्वी को मां मानते हैं। धरती मां है। पुत्रो अहम पृथिव्या। हम लोग इस भारत भूमि के, भारत जननी के, पृथ्वी मां की संतति है। मुझे तो आपने राज संभालने का भी कर्तव्य दे दिया, तो ये धरती वहां शब्द है रसा रसातल जाई तबहि मोहि राज हठ देहौ जबहि रसा रसातल जाई तबहि। नहीं, उचित नहीं। फिर ये जा क्यों रहे हैं भगवान के पास? एक कारण, भरत जी राजसत्ता का तिलकसार सामान सब लेकर गुरु सानिध्य में जा रहे हैं कि अयोध्या के सर्वकालिक पूज्य पिताजी के संकल्प भाविक महाराज राम हैं। राजा राम अवध राजधानी, तो तिलक तो राम जी का ही होगा। परंतु बीच में बहुत सारी कथा लीला, नाना विधि दर्शन प्रसंग, हम हमारी निष्ठा को सर्वकाल बनाकर रखें। हमारी निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज के चरणों में प्रातः विधि उपरांत वंदन करते हैं और आज्ञा लेकर आगे को प्रस्थान करते हैं। गुरुदेव भगवान, गुरुमां, माताएं, सचिव गणात साथ चलते चलते यमुना तट आया। एक विश्राम मध्य में हुआ है। निषाद राज गुह ने घाट घाट की न जाने कितनी नौकाएं मंगा रखी थी कि एक ही बार में सब लोग यमुना पार कर गए। आप कभी प्रयाग से आगे बढ़ें तो जैसा बाबा ने लिखा है वैसा तट और क्षेत्र है। चलते चले जा रहे हैं। व्यवहार विधि के लोग आगे आगे हैं। जहां रुकने का सुपास व्यवस्था दिखती है वो बनाते हैं। चित्रकूट के निकट पहुंचे मंदाकिनी के और पास सब लोगों की सुपास व्यवस्था करके निषाद जी के संग में भैया भरत और शत्रुघ्न भगवान के आश्रम की खोज में निकले। आज जैसा चित्रकूट क्षेत्र नहीं था। ऊंची ऊंची घासें रही होगी, मार्ग तो थे ही नहीं कहीं। इधर मेरे बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी परमात्मा के आश्रम पधारे। आज ब्रह्म वेला में मेरी मां जगजननी जानकी मैया ने एक स्वप्न देखा और जगते ही प्रभु के सिर चरणों में स्वप्न रखा। प्रभु, आज अभी ब्रह्म वेला में मैंने एक सपना देखा
कि भैया भरत अयोध्या की सेना को लेकर वन में आ गए हैं, साथ में गुरुदेव भगवान, माँ और माताएं भी हैं, परंतु माताओं का वेश मंगल नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी का आह्वान किया और माँ के द्वारा सुने गए सपने को लक्ष्मण जी के प्रति कहा। प्रभु और लखनलाल के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा, भैया स्वप्न का विचार मंगल नहीं जान पड़ता है, चलिए मंदाकिनी तट पर और भगवान के पार्थिव स्वरूप का पूजन करते हैं। जीवन में कभी कोई उत्पात दर्शन मात्र दे स्वप्न में भी, तो भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भावी में आए किसी भी रेख को केवल और केवल शिवजी समाप्त कर सकते हैं। क्यों? हमारे आपके कर्म विपाक का अनुसंधान पूर्वक शोधन करना, सहज बनाना, ताप कम करना, ये केवल शिव बाबा के हाथ में। भजन में भांज नहीं देना चाहिए। जगत के व्यवहार में भांज देना उचित है, लेकिन भजन में भांज कदापि नहीं देना चाहिए। व्यवहार आता जाता रहेगा, भजन तो अपना है। वो गीत आपने सुना होगा, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो निश्चित ही मिल जाएगा वो सजन धीरे। भगवान स्नान कर पार्थिवेश्वर भगवान की सेवा करके आश्रम पधारे। मुनि मंडली पूर्व बेला में जो सत्संग हेतु उपस्थित होती है, आई ही थी। वेदिका पर सबका भगवान ने उचित सम्मान कर पूजन किया और बैठे ही थे अपने आसन पर। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। साधक की इतनी वस्तुएं निश्चित होनी चाहिए: आसन, असन, बसन और आसन, असन, बसन और बासन, ये चार वस्तु साधक की निश्चित होनी चाहिए। चाहे जिसके आसन पर बैठना नहीं चाहिए, चाहे जिसके घर में आसन नहीं पा लेना चाहिए, चाहे जिस पात्र में नहीं पाना चाहिए, और चाहे जो वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। बड़ा निमन पहरे हैं कि कर लड़का करल हुए पहनने नहीं। अरे कोई जीवन है? वस्त्र भी ऐसा धारण करें कि दूर से भी कोई देखे तो लगे कि नहीं वही जा रहे हैं। बसन निश्चित होना चाहिए साधक का। मनुष्य को वो करना चाहिए जो उसको करने योग्य शक्य है। जो सो नहीं करना चाहिए। जो सो करता है उसको जो कर कहते हैं। जो सो करता है, तमाशा नहीं। आसन, बासन, असन और हाँ, ये निश्चित हो साधक का। भगवान ने सब ऋषि मुनियों को पधराया, पूजन किया, वंदन किया और अपने स्थान पर बैठे सम्मान करके। बाबा ने देखा सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भय नव धोर खग मृग भूरि भारी,
समाचार किरात को आए ही अवसर कहे आए ही अवसर आए ही अवसर कहे। बैठे ही थे प्रभु, उत्तर दिशा से धूल उड़ी, अरे अनेक पक्षी कलरव करते आश्रम की ओर भगे। बच्चे, पशु पक्षी, वृद्धजन वहीं रहना चाहते हैं जहां उनकी चिंता हो। बच्चे सबके साथ नहीं रहना चाहते। परमात्मा श्री राम और मां भगवती, लक्ष्मण लाल जी, जितने परिकर हैं कुल भीलादि, सबको इनकी ममता प्राप्त है। इसलिए जैसे ही टाप सुनाई पड़ी, सेना जो आ रही थी सरकार की सेवा में प्रस्तुत होने, हाथी घोड़े पालकी सब की आवाज सुना पड़ी और तुरंत आश्रम गए। भगवान को स्वरूप भाव से गोस्वामी जी ने देखा, तुलसी उठे अवलोक कारण काह चित सचकित रहे, समाचार किरात कौन किरात कोलों ने आकर के बताया, प्रभु खाली रथ आ रहा है, अमुक प्रकार का ध्वज लगा है, उसमें साथ में बड़ी लंबी सेना है। भगवान स्वप्न का स्मरण करके, सुनत सुमंगल वे मन प्रमोद तन पुल, शरद सरोरुहन तुलसी भरे भगवान के कमलवत नेत्रों में प्रेम अश्रु छा गए। सेना आ रही है, रथ रिक्त है, इसका अर्थ यह है कि मेरा भरत आ रहा है। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न छोरी। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न छोरी। सो सुन राम भायति सोचु, इत पितु बचैत बंधु सतोरु। राम भायति सोचु, इत पितु बचैत बंधु सतोरु। प्रभु चित हित थी पावत नारी, भरत स्वभाव समुझि मन मानी। प्रभु चित हित थी पावत नारी, समाधान सब भाय भरत कहे साधु सयानी। समाधान तब भाय ज्ञानी, भरत कहे साधु सयानी। भरत भरत कहे साधु सयानी। एक भील ने आकर कहा,
प्रभु जो आ रहे हैं समाज बटोर कर, उनके साथ थोड़ी सेना नहीं है, चतुरंगड़ी सेना आ रही है। भगवान सोचने लगे, लगता है भरत वन में हमको एकाकी जानकर सेना सौंपने आ रहे हैं। अब इस वन प्रदेश में पूज्य पिताजी के वचनों का निर्वाह करूंगा कि भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करूंगा। सो सुनि राम ही भायति सोचू। बिल्ल की ये बात सुनकर प्रभु सोच में पड़ गए, मैं व्यवहार किसके प्रति करूंगा। भरत के स्वभाव से भगवान ठीक से परिचित है। देखो, जीवन में दो में एक बात बैठनी चाहिए संग में। संबंध चलाने के लिए या तो सोच एक हो या स्वभाव एक हो। सोच दो की एक हो जैसी हुई तो जीवन में संबंध का निर्वाह हो सकता है, और स्वभाव 75% भी मेल खा गया तो जीवन में निर्वाह हो सकता है, नहीं तो बड़ा कठिन है। दोनों में एक भी नहीं मिला तो जीवन भर खटखटे रहेगा और कहते बीत जाएगा, आप हमको नहीं समझ पाएंगे। चलिए आप ही समझ लीजिए। कहते हैं लोग, अरे वो तो हमारे जैसा है कि निभा रहा है, नहीं तो क्या होता। ये सामान्य वचन है लोगों के। हरियाणा प्रांत में अपने को आप बोलते हैं और आपको तुम बोलते हैं। आप राजस्थान में रहे हैं, अपने को आप बोलेंगे, आप आए तो मिले ही नहीं। अरे कमाल है, हाँ? उनको पता नहीं चलता। तुम आप, हमको हमारे अंदर गुण दिखता है और सामने वाले में दोष ही दिखता है। परंतु देखिए ना, क्या ममत्व है, क्या समत्व है, क्या स्नेह है। भरत जी के स्वभाव से भगवान ठीक से परिचित हैं। रहेगा, कहेगा मैं वन में रहूंगा, लक्ष्मण जी जाएंगे। वचन क्या कहता है? 14 वर्ष भरत जी अयोध्या में रहेंगे। मैं भैया के प्रेम का निर्वाह करूंगा कि पूज्य पिताजी की धर्म तत्व का निर्वाह करूंगा। एक पंक्ति प्रभु के स्मरण में आ गई, समाधान तब भायः जाए, भरत कहे साधु। जीवन में ये बहुत अद्भुत सिद्धांत है। क्या आपका परम सौभाग्य है यदि कोई आपके कहने में रहता हो। तो आपकी ओर देखे, ढूंढते रह जाइएगा आप, बड़ा कठिन है। परंतु मेरे सरकार भरत भैया के लिए कहते हैं, समान तब भायः जाए, भरत कहे साधु। भरत जी हमारे कहने में साधु माने स्वभाव उनका सदा है, जो कहूंगा वो मानेंगे।
सयाने मने भरत जी विवेकी हैं, ऊंच नीच समझते हैं, धर्म अधर्म के तत्व विन्यास को वो ठीक से बूझते हैं, अनुचित उचित का चिंतन वो भले न करें लेकिन जो मैं समझाऊंगा उसको समझ लेंगे क्योंकि साधु हैं। त्रिवेणी मैया ने क्या कहा था? तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग बादी गला घरहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाहि। त्रिवेणी मैया ने भी कहा भरत जी साधु है, और यहाँ मेरे प्रभु भी कह रहे हैं भरत जी साधु हैं, सयाने हैं, समझदार है, विवेकी है, सधे है, हमारे कहने में रहते। प्रसंग पूर्ण हुआ। निषाद जी के संग में शतुन भैया, भरत भैया भगवान के पावन आश्रम पधारे, सबको मंदाकिनी तट पधराकर मुनिमंडली के संग में भगवान बैठे कुछ शास्त्र आदि की चर्चा कर रहे हैं। भरत जी पहुंचे, निषाद राज को कहते हैं प्रभु आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए। परमात्मा ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किया है, लखनलाल उसका करजोर उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान के पृष्ठभाग से ही भरत जी ने त्राहिमाम 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 पुंडरीकाक्ष प्रभु ऐसा कह के दंडवत किया है। पाहिनाथ कई पाहि भूतल परे भरत भैया प्रेम से प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा लक्ष्मण जी ने जब सुना तो भ्रातृ प्रेम का भार सेवा के ऊपर रख करके और माथ नवाकर लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, कहि सप्रेम नाई महिमा भरत प्रणाम प्रभु। भरत भैया आपको प्रणाम करते, इतना सुनना था। उठे राम सोनी प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ राम सुनी प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ राम सुनी प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ जिस विवलता से भरत जी भगवान को प्रणाम करते हैं उसी विवलता से आकुलता से भगवान उठे। वस्त्र कहीं गया अंग रखा, निशंक कहीं दाहिने हाथ में लगे थे प्रभु, बाण प्रेम से सहला रहे थे। एक तरफ परमात्मा मेरे उठे राम सोनी प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंक धनु तीरा। उठे राम सोनी प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंक धनु तीरा। भगवान उठे। पट क्यों गया? जगत के जीव को शिक्षण देता है पट।
भाई भाई से मिलता है तो पर्दा रख के नहीं मिलता है, बेपर्दा होके मिलता है। पट गया भगवान, बाण दक्षिण कर में संभाल रहे थे, निशंग दूर गिरा, बाण भी दूर गिरा। मानो ये संदेश दे रहा है, भाई से भाई जब मिलता है तो हथियार बंद होकर नहीं मिलता, हथियार फेंक कर मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, उठे राम सुनी प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुनी प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। जब हमारे हृदय में बैर भाव रहता है तो हम हथियार संजोते हैं। जिसके प्रेम भाव रहता है वो हथियार नहीं संजोता है। मन में जब बैर रहता है तो आदमी रिवॉल्वर का लाइसेंस ढूंढता है। हमसे बहुत लोग कहते हैं आप फोन कर देंगे तो लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा कर देंगे, लेने की जरूरत ही क्या है? रिवॉल्वर लटका के चलने का क्या मतलब है? रिवॉल्वर लटका के जो चलता है कुर्ते की 3 बटन खोल के रखता है। क्या है वो? पीली वही रसरी दिखाई पड़ते रहे। दीक्षित जी का एक सार है और मामा, और रिवॉल्वर ये रहते हैं 3 के कुर्तवा के बटन खोले रहते हैं। एक बार मिले तो हमने कहा ये बटन बंद कर लीजिए, तब बंद किए थे। खैर सही है। ये जो आयुध है ना, ये अहम का प्रतीक है। ये जो माला है ये प्रभु प्रेम का प्रतीक है। कोई पूछ रहा था, महाराज माला कैसे जपनी चाहिए? आज तक हमसे कोई ये नहीं पूछा महाराज भोजन कब और कैसे करना चाहिए। अब बुरा न मानिएगा, 90% लोगों को भोजन करना नहीं आता। 90% लोगों को। कथा में बांट दीजिए, आप देख लीजिए तमाशा लकड़ी का। ये न सोचे कि बाबा जी देखिए तो उनका कैसा लगेगा। तो पाई दिया हो, कथवा से छूटे पड़े, अबे चाट का स्टाल लग जाए तो कथवा क्यों सुनाता? खत्म ना हो जाए, वो चल मार दे भी देखा जाएगा। कथा तो नहीं है, मोबाइल में सुन लेंगे। भोजन करने की विधि कोई नहीं पूछता है। माला कैसे जपें, एकादशी व्रत करें तो का खाएं। सीधा प्रोजेक्ट जीव का आसन पर रहता है। अरे भैया हो, भगवान जगत के जीव से ये कह रहे हैं कि देखो तुम जिस भाव से मेरे पास आओगे उसी भाव से हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। भरत जी शरण में आए, परमात्मा उठे राम सुनि प्रेम कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। प्रेम बढ़ाई। प्रेम का विस्तार दीजिए। भरत जी चाहते हैं कि ये भगवान हमारा मुख न देखे, क्योंकि हमारा मुख देखने योग्य नहीं है। काहे? हमरे नाव का प्रस्ताव हुआ तो भगवान वन आ गए। हमारा मुख देखने योग्य नहीं है। काश हमारा जन्म ही न होता तो भगवान को वन नहीं आना पड़ता। भरत जी सोचते, एक समय था कि मनुष्य कलंक से भय खाता था।
भैया कलंक न लग जाए। मध्य प्रदेश में एक कोई अधिकारी पोस्ट ऑफिस में थे, पोस्ट क्या था विभाग, पद नहीं पता, मैं वहां कथा कर रहा था भोपाल में, अखबार में निकला। अन्यथा ऑफिस के लोगों ने मिलकर उन पे 15,000 का आरोप लगा दिया, जिसका अपराध था नहीं। अगले दिन खबर मिली, उन्होंने अपने पक्ष में कुछ रखा, हमने अपराध नहीं किया। पूरे ऑफिस ने गवाही उनके खिलाफ कर दी। आदमी पंखे से लटक गया साहब। कलंक लेकर कैसे जिया जाए? कलंक काजल से भी अधिक काला होता है। आजकल तो आदमी कलंक लेता भी है तो सवेरे देखता है अखबार में फोटो छपल की ना हो। कुछ भी करो, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। मनुष्य की क्या चेतना है साहब। भरत जी चाहते हैं सरकार हमारा मुख न देखे। अब भगवान भक्त के भाव को समझकर बरबस लिए उठा और लाए कृपा भरत राम की मिलन लगी भैया जैसा चाह रहे थे भरत जी, भगवान ने वैसे उठाया, हृदय से लगा लिया, मुख देखे नहीं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सभय धक धकी देवता घबरा गए। ये क्या मिलने की यह स्थिति है? तो राम जी निश्चित अयोध्या चले जाएंगे भरत जी के प्रेम में। और राम जी अयोध्या चले जाएंगे तो रावण की संस्कृति हम सबको तो त्राह त्राह करा देगी। जहां केंद्र में धर्म हो वहां मनमुखी व्यवहार नहीं चलता। धर्म बहुत दाएं बाएं सोचने का अवसर प्रदान नहीं करता। धर्म तेजस स्वरूप, अग्नि स्वरूप है। धर्म जीवन में है तो आपको पदच्युत होने से रोकेगा। देवता घबराए, देवगुरु बृहस्पति से निवेदन किए। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा धीरज रखिए देवराज, आज जो आपका प्रश्न था तारकेश्वर बाबू, यही कारण है। इंद्र को यहां कोई सत्कर्म करता है तो अच्छा नहीं लगता, उसको डरे रहता है। सूख हाड़ ले जाए सठ स्वान निरख मृगराज धरती पर कोई भी सत्कर्म करेंगे ना तो देवराज इंद्र घबराते हैं कहीं हमारा सिंहासन न खाली हो जाए। इसलिए सत्कर्मों को बड़ी ही निष्ठापूर्वक संपादित करना चाहिए। अनुष्ठान श्रद्धा से। प्रभु मिले माँ के सिर चरण रज को भरत जी ने माथे लगाया। भैया शत्रुघ्न से मिले प्रभु। लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं, भरत जी ने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी की धन्यता की प्रशंसा किया है भरत जी ने। धन्य हो भाई, मैं तो अभागा हूं लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो कि हमारे प्रभु और मां की सेवा में उपस्थित हो। जगत की सेवा तो कोई भी कर सकता हो, जगदीश की सेवा किसी भाग्यशाली को प्राप्त होती है। जिसको मिल जाए उसको अपना सौभाग्य सराहना चाहिए। जगत तो अरे जगत में सेवा कितना भी करो कम रहेगा। अरे भगवान
थोड़े से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो दातार है, हैं? भगवान जो थोड़ा करता उसको अधिक मान लेते हैं। नजरिया घूमला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, अब नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, अब नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। आके अंदर पक गया भरकर कच्चा, किसी आड़ी के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी आड़ी के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी आड़ी के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा, उपरा कोहरा के दिलरिया घूमेला, कोहरा के बिलरिया घूमेला, अब नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जान देकर सब कुछ लगाकर कर्तव्य बोध से अधिक जगत के लिए आप कुछ भी कर देंगे उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए उत्तम क्या है, परमार्थ का चिंतन करके परमार्थ के लिए करते रहिए। यहाँ जो हो रहा है सब परमार्थ है। इस पूरे उत्सव में कोई स्वार्थ नहीं है। पूज्य बाबूजी की स्मृति है, रुद्र नारायण की सेवा है, और इस उत्सव में हम सब निरंतर 9 दिन थके नहीं, इसलिए भगवान की कथा है। क्या करेंगे? हम लोग कोई आमा झामा तामा तो है नहीं कि चलो भाई इसमें कथा के बाद रास ली लो कही लो, हैं? कुछ और ही कही लो। क्या करना? ये विशुद्ध रूप से भगवत प्रेम का महोत्सव है। तो अपने लिए, जगत के लिए जितना करना है कर डालो आप, लेकिन साहब कर्तव्य बोध से अधिक करने का कोई अर्थ नहीं। नहीं है तो करके देखते रहिए। कुछ भी अधिक करेंगे सब थैंकलेस जॉब है, धन्यवाद रहित कार्यक्रम। कह दीजिए। आजकल तो बच्चे कहते हैं
क्योंकि जब वो बच्चे थे तो दिखा नहीं। क्या कहते हैं बच्चे आजकल के, माँ बाप से कहते हैं आपने मेरे लिए किया ही क्या है, थैंकलेस। पहले ऐसा बच्चे नहीं बोलते थे, अब बच्चे बोलते हैं। माँ बाप भी सुन के हंसते हैं, अच्छा है ज्ञानी हो गया है। प्रभु भरत जी में कितना प्रेम करते हैं, जितना भरत जी प्रभु में करते हैं। भरत जी कितना प्रेम करते हैं, जितना प्रभु भरत जी में करते हैं। प्रेम सहज होता है, प्रेम इधर उधर नहीं, छिटकता नहीं, बटता नहीं, सहजावस्था है, स्वभावगत। अवसर पाकर निषाद राजगुह ने दंडवत कंठ मिलने के बाद कहा, प्रभु गुरुदेव गुरुमां माताएं भी पधारी हैं। भगवान वेग पूर्वक गुरुदेव भगवान आए हैं ऐसा सुनकर दौड़े चले। सबेग राम तेहि काला धीर धर्म दीन दयाल। धर्म की धुरी को धारण करने वाले मेरे परमात्मा गए। गुरुदेव भगवान का दर्शन हुआ, चरणों में दंडवत किए, गुरु माँ को वंदन किए, माताओं को प्रणाम करके सबको लेकर आश्रम पधारे। प्रभु कुल भील लोग जो निषाद राज के परिकर सेवक गण हैं, रिश्ते नातेदार हैं, सब समाज के लिए सुंदर कल मून फलाद की व्यवस्था साधती है। गुरुदेव भगवान ने सबको बैठने की आज्ञा दी। माताओं का स्वरूप जब भगवान ने निहारा और गुरुदेव भगवान के वचनों को सुना तो मेरे ठाकुर बेहवल हो गए। शरीर की रोमावली खड़ी हो गई, नेत्र से झरझर अश्रु बहने लगे। जितने लोग सभा में बैठे थे सबकी आंखें नम हो गई। लगा महाराज का आज ही महाप्रयाण हुआ है। भगवान ने उस दिन निरंब व्रत किया है। गुरुदेव भगवान के कहने पर भी किसी ने जल तक ग्रहण नहीं किया। 2 दिन बिताए। गुरु आज्ञा पाकर भगवान जो पूज्य पिताजी के लिए शक्य है वो करते हैं। स्वगृह रहे तो 13 दिन का यह शोक मनाना चाहिए। यदि विदेश में कोई है तो 3 दिन शोक अवश्य रखना चाहिए। रक्त संबंधियों के न रहने पर मनुस्मृति की आज्ञा है, जिस दिन सुना गया यदि समुद्र पार है तो 1 दिन का शोक अवश्य रखना चाहिए। पितरों के लिए हर क्षण हर पल धर्म तत्व का पालन करते रहना चाहिए। चित्रकूट के पावन क्षेत्र में 5 बैठकियां हुई हैं। मिथिलापति जनकराज का भी आगमन हुआ। मैया सुनैना, कौशल्या मैया, सुमित्रा माँ, सबका संवाद है। जनकराज महाराज गुरुदेव की मंत्रणा हुई। राम जी से कैसे क्या कहा जाए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की बुद्धि रुक गई। उन्होंने मिथिलापति से आग्रह किया, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित हो। परंतु कहे कौन और क्या कहे। बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में प्रवेश कर गई। भरत जी को निमित्त बनाया गया। भरत जी भी कह नहीं पाए, बोले प्रभु जिस प्रकार आप प्रसन्न हो, हे करुणा सिंधु वो आज्ञा मिले। परमात्मा श्री राम ने कहा, भैया पूज्य पिताजी को वचन प्रिय थे न कि प्राण।
आप रघुवंश के सिद्धांत को, व्यवहार को, धर्म तत्व को जानते हो। पूज्य पिताजी ने वचन का पालन करने के लिए जिस प्रकार अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, हमको आपको योग्य है कि हम उसका निर्वाह करें। जब असमय अवस्था आती है तो सुबंधु ही सहयोगी बनते हैं। वज्र की चोट भी हाथ से संभाली जाती है। अयोध्या के जीवन में 14 वर्ष दुख के हैं। हम चारों भाई आपस में इस विपत्ति का बंटवारा कर लें। बाँटी सबहि मोहि भाई, तुम अवधि भरी बड़ी कठिना। क्या बाटी? विपत्ति बाटी। जीवन में यह सर्वकाल स्मरण रखना होगा। भगवान का निर्देश है, भाई भाई की संपत्ति नहीं बांटता है, विपत्ति बांटता है। सुबंधु ही कुअवसर पड़ने पर संग रहते हैं, कुबंधु त्याग देते हैं। अयोध्या के जीवन में 14 वर्ष की विपदा है। 14 वर्ष हम वन में रहेंगे, वन का संहार करेंगे। 14 वर्ष आप श्री अवध में रहेंगे शत्रुघ्न जी के साथ में। भरत जी ने जैसे सुना, चरणों में गिर पड़े। भगवान के द्वारा कहे गए वचनों से भरत जी इतने प्रसन्न हो गए, अंतर हृदय बोले, नाथ भयौ सुख साथ गए, लहू जग जन। हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा है वो सिरोधार्य है। आपकी आज्ञा हो तो हम चित्रकूट के प्रांगण, जहाँ सरकार के माँ के चरण पड़े हैं, 2-4 दिन में दर्शन कर ले। अभिषेक की ये सामग्री लाए हैं सरकार, क्या आज्ञा है इसके लिए? मन माने तो स्वीकार हो, नहीं तो जो आज्ञा। परमात्मा श्री राम ने कहा, भैया महाराज अत्रि जी की आज्ञा पालन करते हुए आप चित्रकूट के दिव्य तीर्थों का दर्शन कर लीजिए और उनकी आज्ञा से अभिषेक सामग्री जहां उचित हो संरक्षित कराइए। भरत जी को अत्रि मुनि जी ने आज्ञा दिया, एक दिव्य कूप उसकी महिमा बखान किए अत्रि महाराज, और उसी में अभिषेक की सारी सामग्री पधरा दी गई। उस कूप का नाम है भरत कूप, जो आज भी उपस्थित है। जल उसका बड़ा दिव्य है। उस जल को पान करना है, उससे पांव नहीं धोया जाता है। आज भी पवित्र जल है। त्रेता में भरत जी प्रभु आज्ञा लेकर वहां सब सामग्री पधराए। बहुत पास में जल है। 5 दिन में भरत जी ने चित्रकूट के दिव्य क्षेत्रों का दर्शन पाया और 5 दिन पश्चात भोर बेला में संध्या मन्नोपरांत सब समाज के सानिध्य में प्रभु के पावन आश्रम पधारे। मेरे सरकार ने सबका स्वागत किया, सम्मान किया। देखो आज विदा का दिन है। ब्रह्म वेला है। भोर न्याय सब जुरा समाज। जब भी यात्रा करनी है ना,
तो भोर में सारी रचना बनाकर और शीघ्र यात्रा करनी चाहिए। बुजुर्गों ने निर्देशित किया है, सूर्य भगवान के उदित होते समय यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए और सूर्यास्त के पहले पूर्णाहुति हो जानी चाहिए। यात्रा सूर्य भगवान के साथ प्रारंभ हो, अस्ताचल जाते जाते यात्रा पूर्ण हो। इससे लाभ क्या है? सूर्य भगवान की रश्मियों का दर्शन करने से शरीर को थकान नहीं लगती है, इसलिए जितना संभव है इसका पालन हो। कब निकलेंगे? प्रातः काल निकलेंगे। कल आपको सुनाया था ना मैंने, ब्रह्म वेला वाला सुनाया था? नहीं सुनाया? ब्रह्म मुहूर्त वाली कथा सुनाई? नहीं सुनाई। एक भाई हमसे मिलने आए, बोले महाराज जी 3 दिन से परेशान है, मिल नहीं पा रहा हूँ। हमने कहा हम तो रोज कथा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? बोले कथा में तो हम भी रहते हैं, लेकिन आप छड़ से आते हैं और सर से चले जाते हैं। हमने कहा क्या करें, कथा में बैठे रहेंगे? कब तक बैठे? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? नहीं, हमको मिलना है। हमने कहा तो सवेरे सवेरे 5 बजे आइए। 5 बजे? हाँ चलिए 6 बजे आइए। तो उनकी माता जी खड़ी थी। अब बोले गुरु जी उठेंगे तब न मिलेंगे, तो 10 बजे सो के उठते हैं। हमने कहा वाह, 10 बजे हम नहीं मिलते। याद है? ये बड़ी कठिनाई है। सुबह सुबह जिसको बुला दीजिए मिलने के लिए, वो साल भर नहीं आएगा, क्योंकि जग में नहीं करेगा तो आएगा क्या? एक दिन मिले तो बड़ी अच्छी बात बोले, महाराज जी हम चाहते हैं आप लोग कथा में एक संशोधन करिए। अरे वाह, बताइए क्या करें? कहना आप लोग ब्रह्म वेला 10 बजे बताइए। हमने कहा भाई, अरे भाई सूर्योदय के पहले ब्रह्म वेला होती है, सूर्योदय के बाद थोड़ी होगा। तो वो बड़ी सुंदर बात बोला भाई, पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़े लिखे समझदार लोग होते। बोला पहले के ऋषि मुनियों के पास कोई काम नहीं था, अब हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। रात को 12 बजे के पहले सो नहीं पाते हैं, तब 5 बजे कैसे आँख खुलेगी? देखिए, जो बहुत अपने को व्यस्त बता रहा है वो व्यस्त नहीं है, अस्तव्यस्त व्यस्त है। क्या हम लोग धर्म सिद्धांत परिवर्तित न करें। भोर वेला में विदा के दिन अनुमति प्राप्त करने सरकार की आज्ञा लेने भरत जी आश्रम पधारे। सरकार हमारे संकोची बहुत, सरकार कोई बात कहते नहीं। हाँ, ये राम जी का सहज स्वभाव है। राम जी संकोची बहुत है। मिथिला में सखियों ने कितना सुनाया, भगवान चुप बाउंड रहे। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, भगवान संकोची। प्रातः काल जुटा समाज चरणों में प्रणाम करके भरत भैया ने निवेदन किया, प्रभु हम श्री अवध चाहें। प्रणाम करते भरत जी को उठाकर भगवान ने हृदय से लगा लिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और अब मुखिया को कैसे रहना, राजधर्म में क्या व्यवहार करना, भगवान ने बहुत उपदेश किया है। भैया राजधर्म का निर्वाह वैसे करना चाहिए जैसे मन के मनोरथ को हम पूर्ण करते हैं, यही सर्वस्व व्यवहार है। अयोध्या की राज संहार की चिंता आपको कदापि नहीं करनी है। गुरुदेव भगवान है और पिता तुल्य मिथिलापति हैं, ये सब संहार करेंगे।
आप तो इन श्रेष्ठ जनों के सचिव गण आदि की आज्ञा मांग मांग कर पूरा संहार करिएगा, किसी बात की चिंता करिएगा नहीं। मुखिया सोचा कैसा हो? महाभारत कुछ और कहती है। महाभारत कहती है कि मुखिया अंधा होना चाहिए, गूंगा होना चाहिए, बहरा होना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तब साल में 2-4 बार 1-2 वचन कहना चाहिए। मुखिया बहुत बोलने वाला नहीं होना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं मुखिया का स्वभाव, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित। अर्थात सारे अंग हड़ताल कर सकते हैं, मुख हड़ताल नहीं करता। मुख पाता है तो सारे अंगों को पोषण देता है। उसी प्रकार मुखिया को सबका संहार करना चाहिए। मुखिया को किसी के प्रति खिन्न नहीं होना चाहिए, ये उसका मुखियत्व है। इसलिए पुरुष मुखिया नहीं होता। आज भी हमारे भारतीय समाज में पुरुष लाने का मुखिया होता है, संभालने पालने की मुखिया घर की मां ही होती है। क्यों? मां जल्दी खिन्न नहीं होती। वो जिससे खिन्न भी हो जाए आचरण विचरण से, तब भी उसका संहार करती है। अरे छोड़ा, बुलाओ दे। पिता एक बार रुष्ट हो जाए तो खतरा है। मां लंबे समय तक रुष्ट नहीं होती, संभाल ले जाती है। प्रभु ने समझाया मुखिया कैसा हो। भरत जी को भगवान का पावन उपदेश बहुत भाया, अच्छा लगा, परंतु भरत जी चाहते हैं भगवान कुछ भेंट दे, कुछ करुणा वृष्टि हो। भगवान भगत के भाव को समझे और करुणा निधान की करुणा वृष्टि भई। प्रभु करी कृपा पांव दिए दे, सादर भरत प्रभु करी कृपा पांव दिए दे, सादर भरत चरण पीठ आखर जुग जीव स्नेह रतन के, आखर जीव भरत मुदित अवलंब रहे, अस सुख यश राम रहे। भरत मुदित अवलंब रहे, अस सुख यश राम रहे। अस सुख यश राम अस सुख राम रहे। भगवान ने सब प्रेम
अपने श्री चरण पादुकाएं भरत जी को स्मरण भाव के लिए भेंट कर दी। यहां महात्माओं का एक बड़ा सुंदर चिंतन है। भगवान पादुका लेके आए नहीं थे तो भेंट क्या किए? संकल्प मात्र से जिनके सृष्टि निर्मित हो जाती है, भगवान ने संकल्प करके दिव्य पादुकाओं को तत्क्षण प्रकट किया। एक भाव। दूसरे महात्मा कहते हैं कि भरत जी जो पादुकाएं ले गए थे उन्होंने संभाल लिया। सामग्री तो भरत कोप में रखवा दी, दिव्य कोप में, और पादुकाएं बढ़ा दी। इसलिए प्रभु करी कृपा वही पावरी, अब सादर सीताराम सीताराम अथवा तो राम 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 राम, ये दो आखिर जीव के यत्न हेतु भरत जी रूपी दिव्य रत्न के लिए मानो संपुट बने बॉक्स मिल गया। हम आप कहीं भी जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं ना, तो कुछ न कुछ लाते हैं। फोटो ही ले आते हैं भगवान की। बद्रीनाथ में तो फोटो नहीं है, तो बद्रीनाथ में माता जी स्वरूपे ले आती हैं खरीद के, सबको प्रसाद बांटती हैं। ये माताएं बैठी हैं गांव वाली, तीर्थ में जाएंगी तो और कुछ लाने की लैया रामनाना जरूर 50 किलो खरीद के ले आएंगी। हरिद्वार चली गई तो नर्मदेश्वर भगवान 1 बोरिया ले आएंगी। अब जो गईल बा पुरुष वो लादे या घुमावे, 2 जर्किन 20 लीटर वाला गंगा जल ढोवत रहा पूरा रास्ता। क्यों? प्रसादी है, बटेगा बटेगा। वहां की स्मृति संग लाती है। भगत लोगों के घर में तो 25 तीर्थ गए तो 25 भगवान भगवाने भगवान घर में हो जाते। भरत जी को क्या लगा? अंदर से प्रसन्नता हुई। भरत मुदित अवलंब लहे, अस सुख जस सिय राम। भरत जी को लगा श्री सीताराम जी हमारे संग में श्री अवध चल रहे हैं, प्रत्यक्ष स्वरूप चल रहा है। चरणों में प्रणाम किए। भगवान ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और भैया को विदा करते समय सरकार के नेत्र झरझरा उठे। बारिज लोचन मोचन देखी दशा सुर देव सभा भी प्रभु कांवर भैया का प्रेम देखकर दुखी हो गई। क्यों? प्रेम विदा नहीं करता है। भगवान विदा नहीं करना चाहते हैं, परंतु अयोध्या के राज समाज का भी संहार करना है। इसलिए देवराज को भगवान ने आज्ञा दी। प्रजा के हृदय में वो चाटन उपस्थित हो गया। क्षण में लोगों को वन अच्छा लगता है, क्षण में घर अच्छा लगता है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई रहना चाहता है, कोई जाना चाहता है। भगवान ने गुरुदेव भगवान गुरु माँ सभी माताओं को बहुत सारा आदर दे करके मिथिलापति माँ सुनैना जी उनके समाज को सम्मान करके सरकार ने विदा किया है। 4 दिन में श्री अयोध्या उपस्थिति हुई। राज सिंहासन पर प्रभु के श्री चरण की पादुकाएं पधरा दी गई। भरत जी दैनंदिनी भाव से पूजन करते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज को राजपाट और माताओं की सेवा सुपुर्द करके मिथिलापति 4 दिन रुककर यहाँ से मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए हैं।
गुरु आज्ञा मांगकर नंदीग्राम में वर्षा भर नीचे धरती खोदकर कुशा के चटाए बिठाकर और भरत भैया वहीं विश्राम करते हैं भजन पूर्वक। परमात्मा धरती पर, हम धरा के नीचे। सेवा, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं भरत भैया। और ये स्मरण रहे, भगवान ने अपने साथ ये जो अंश प्रत्यक्ष किया ना, आपके भाव को समझने वाला कोई अंश कहीं भी बिखरा हो, ढूंढ लाओ, उसके साथ जियो। भगवान अकेले क्यों नहीं आए? भगवान ने ब्रह्मा जी से क्या कहा था? अंसन सहित मनुज अवतार ले हम दिन कर वंश। लक्ष्मण जी का जो आवेश है वो भगवान के ऐश्वर्य के साथ कोई छेड़छाड़ कोई करे, बर्दाश्त नहीं होता। आपने सबकी गाथा सुनी, गाई, पढ़े होंगे, बाँचे होंगे। शत्रुघ्न जी भगवान के प्रेम का रक्षण करते हैं। भरत जी भगवान की प्रेम मूर्ति, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोद गंभीर मथि प्रगट सुर साधित कृपा सिंधु रघुबीर। भरत जी भगवान के प्रेम स्वरूप हैं। अपने उस प्रेम स्वरूप के रक्षणार्थ भगवान ने शत्रुघ्न जी को उनके संग में लगा दिया है। परमात्मा केवल वहां रहते हैं वन में। अयोध्या का समार भी भगवान स्वयं करते हैं। क्यों? अयोध्या के राजा सरकार ही हैं, भरत जी उनके सेवक हैं। ये बड़ी विचित्र घटना है, बड़ा विचित्र प्रसंग है। भरत जी नित्य भगवान की पांवरी पूजते हैं, उनसे आज्ञा मांग मांग कर राजपाट का संहार करते हैं। भरत जी मुनि बनकर के केवल नहीं रहते, यति स्वरूप में रहते हैं, परंतु मति परमात्मा के राज संहार में लगा कर रखते। कर्तव्य से पदच्युत नहीं हुआ जा सकता है, कर्तव्य में जीना होगा, कहीं भी रहो आप। इसलिए अयोध्या की वो राज सत्ता, राजकोष, राज सम्राट का ऐश्वर्य सब कुछ श्री अवध में है। अवधराज सुरराज सिहाई दशरथ धन सुनी कुबेर लज्जित होते ऐसी सामग्री अयोध्या जी में, तथापि ते ही पुर बसत भरत बिनु चंचरी ऐश्वर्य में भी भरत जी भगवान में रहते हैं।